सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्सल लाइटेस्ट एक्ट के ज़ाओ डेज़ू को दिखाया जाता है। चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है कि तुमने कहा था कि हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ठीक है, फिर अब तुम देखोगे कि हम कैसे एक डीमन के साथ में अपनी पूरी जान से फाइट लड़ते हैं और कैसे तुम जैसे एक डीमन को पीछे खदेड़ते हैं। तो कहते ही फिर ज़ाओ डेज़ू अपने 10 साथियों के साथ में 10 मैन चेन सोल चेन अरे को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट होते ही एक बड़ी सी अरे ज़ूफेन को चारों ओर से घेर लेती है, जो कि अंदर से सोल्स और बाहर से चेन से बनी हुई होती है। इधर ज़ूफेन भी इधर पहले तो सोल फॉर्मेशन को कुछ देर के लिए देखने लगता है। दिखाया जाता है कि वो सोल चेन्स उन 10 डिसाइपल्स के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। वो फॉर्मेशन ज़ूफेन को पूरी तरीके से कैद कर एक बाउल की तरह फॉर्म ले लेती है। तो इधर बाहर से उस सोल चेन फॉर्मेशन को देख करके तो भी उसे देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए वो कहता है कि ये तो एक सोल चेन अरे है। तो इस पे तो यानमो भी कहता है कि क्या ज़ाओ डेज़ू इस बार के लिए अपने बापू को नहीं बचा रहा है क्या? इस सोल अरे को 10 लोगों की सोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और अगर ये एक बार टूट जाती है तो सिर्फ मौत ही इनका इंतजार करेगी। इसलिए इसे हमेशा अंतिम उपाय के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब सिर्फ एक ज़ूफेन को रोकने के लिए वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये वास्तव में उनके राइटियस बिलीफ के अनुरूप ही है। तो ये सुनकर के तो वो किंग यू भी कहता है कि हम सब लोग उनके बारे में हमेशा से ही गलत थे क्या? इस पे यानमो कहता है कि हम लोग अब उन्हें लड़ते हुए देख करके ही ये जान जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग अपने सिर्फ आधे रास्ते में ही ये काम छोड़ दे। ऑफ कोर्स, जैसा कि वो हमेशा से ही करते आए हैं। किंग यू भी सोल फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि ये सोल चेन अरे वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ तक कि ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल फॉर्म भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पीछे हटने की कोई भी योजना बनाएंगे। और जीने ब्रदर, आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तो इस पे तो ये लिंक भी अपने मन में कहता है कि एक एवरेज से हेवन ड्रैगन सोल के साथ में उस लोगों से बनी इस सोल फॉर्मेशन को तोड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इसके अलावा ज़ूफेन, तुम एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस हेवन ड्रैगन की सोल की सिर्फ बेसिक पावर्स तक पहुँच करके ही नहीं रुक जाना चाहिए, बल्कि उसकी ट्रू पावर्स को बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद में हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सोल चेन्स फॉर्मेशन के अंदर चारों ओर ज़ूफेन को घेर घूम रही होते हैं। लेकिन अब ज़ूफेन अचानक से एक बंदे की ओर मुड़ करके देखता है, बड़ी तेजी से अपनी जगह से गायब होते हुए उस बंदे के सामने आकर के उसके ऊपर हमला करने लगता है। तो अचानक से फॉर्मेशन के अंदर से भी काफी सारी चेन बाहर निकलती है, और ज़ूफेन जिस हाथ से उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस हाथ को पूरी तरीके से बांध लेती है। जो देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ में फिर ज़ूफेन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से उस फॉर्मेशन की चेन्स और भी ज्यादा तेजी से हरकत करने लगती हैं, और फिर कई सारी चेन्स एक साथ ज़ूफेन के ऊपर अटैक करती हैं, जिसके बाद में दिखाया जाता है कि वो चेन्स ज़ूफेन की सारी बॉडी को अपने अंदर पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं। क्योंकि तो उस फॉर्मेशन के बाहर खड़े ज़ूफेन के साथ ही लंग और कीचेन लंग हैरान होते हुए ज़ूफेन को आवाज लगाते हैं, और फिर साथ ही वो सभी लोग तेजी से ज़ूफेन की मदद करने के लिए उस फॉर्मेशन की ओर भागने लगते हैं। तभी अचानक से उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देख करके फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी चेन्स बाहर निकलती है, और उन सभी लोगों को एक ही बार में जोरदार अटैक कर देती है। इसके अटैक से तो उन लोगों में से कोई भी नहीं बच पाता, और उससे हिट होने के बाद में घायल होते हुए पीछे की ओर जाके गिरते हैं। फिर ज़ाओ डेज़ू कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा लेवल 3 सेक्टों में से एक है, और तुम लोग तो बस काफी ज्यादा लकी निकले जो कि तुम अब मिडिल 3 सेक्टों में से एक बन पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ, जो कि तुमने आज यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बनने की हिम्मत की। ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का एक भ्रम है, जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। और अब जब हम सभी 10 लोग एकजुट हो चुके हैं, तो अब चाहे तुम हम लोगों के ऊपर कितने भी हमले करने की कोशिश क्यों ना कर लो, उसके बदले में तुमको हम सब लोगों की कंबाइंड पावर का सामना करना होगा। इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम सभी लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, बस सिर्फ तुच्छ से डीमंस हो, और हम लोग तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। और अगर इस सनकी को रोकने के लिए हमें इस अरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना होता, फिर तो हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए होते। की ये बात सुनकर तो कीचेन लंग खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि डैम, हम लोग काफी ज्यादा वीक है। तो इस पर ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है, फिर तुम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हो? तुम भूल गई मैंने तुम लोगों से कहा था कि पीछे ही खड़े रहो और इस सब को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर तो इधर कीचेन लंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है, जबकि ज़ूफेन आगे उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने कभी भी इतनी दूर तक आने का नहीं सोचा था, और ना ही तुम लोग कभी इतनी दूर तक आ सकते थे, इसलिए ये जगह बहुत पहले ही तुम लोगों के लिए मैच करने के लिए बंद हो चुकी है। मगर लेकिन जबकि तुम लोगों को यहाँ पे मौजूद होना जरूरी है, इसलिए तुम लोग सिर्फ पीछे हट करके ही बैठे
रहो और सिर्फ इस वेस्टरलैंड के सबसे शक्तिशाली डिसाइपल की शक्तियों के गवाह बने रहो, क्योंकि समय के साथ में सब कुछ बदल सकता है। और अभी तुम सभी लोग सिर्फ यहाँ पर दर्शकों की तरह हो और ये सिर्फ तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम लोग क्या भविष्य में इस स्थान को लेना चाहते हो या नहीं। इसलिए इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग आने वाले फ्यूचर में इतने पावरफुल जरूर बनोगे। तो अब ज़ुफेन की इतनी बड़ी स्पीच को सुनने के बाद में तो वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान से देखने लगते हैं, क्योंकि बाहर से वेनेवलियान भी ज़ुफेन की ये सारी बातें सुन कहते हैं सचमुच अब जाकर के ये ज़ुफेन कितना ज्यादा बेहतर लीडर बन चुका है। एटलीस्ट हर एक क्रिटिकल मूवमेंट पर ये कम से कम डीमन स्कैमिंग सेट के इन डिसाइपल्स का मेंटर बन के उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता है। तभी हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओ डीज़ू हंसते हुए ज़ुफेन से कहता है कि ज़ुफेन ना सिर्फ वो लोग बल्कि तुम भी आज यहाँ पर मरोगे और ये सोल चेन अरे तुम्हारी स्पिरिट को पूरी तरीके से लॉक करके रखेगी और अब तुम और ज्यादा अपनी सोल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर चाहे तुम यहाँ पर कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो। अब तुम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो इस पर फिर ज़ुफेन भी हंसते हुए कहता है कि क्या वाकई में ऐसा है? तो ठीक है, फिर मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मेरी सोल कितनी ज्यादा डरावनी है। कहते ही फिर ज़ुफेन अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से ज़ुफेन के अंदर से काफी ज्यादा वायलेंट रेड कलर के थ्रेड्स बाहर निकलने लगते हैं और फिर वो एनर्जी एक साथ बाहर निकल कर गए एक बड़े से ड्रैगन की फॉर्म ले लेती है। लेकिन इधर ज़ुफेन के उस हेवनली ड्रैगन सोल को देखने के बाद में तो ज़ाओ डीज़ू तो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है कि ज़ुफेन तुम आखिरकार मेरे जाल में फंसी गए, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही तुम्हारे इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। कहते ही फिर ज़ाओ डीज़ू अपनी फुल पावर के साथ में उस फॉर्मेशन के अंदर से बड़ी बड़ी सोल चेन्स को बाहर निकालता है और उन सोल चेन्स के साथ में वो ज़ुफेन के हेवनली ड्रैगन को भी पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी सोल को कुचल दिया जाएगा। तो ये देख करके तो बाहर से यानमो भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये सोल चेन अरे फॉर्मेशन ये तो यूनिवर्सल रेडियो सेक्ट के इन 10 डिसाइपल्स की सोल से लिंक्ड है और वो 10 लोग अपनी सोल को एक साथ कंबाइन करके ज़ुफेन के सोल के अगेंस्ट अपने 10 की कंबाइंड सोल को ला रहे हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हेवनली ड्रैगन सोल कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, वो 10 के अगेंस्ट है तो इस समय अकेली ही। उस पर वो किंग भी कहता है कि ज़ुफेन की सोल भले ही उन लोगों से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन ये 10 यूनाइटेड सोल्स के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। और अगर ज़ुफेन की ये हेवन ड्रैगन सोल जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाई तो फिर उसके बाद में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इधर ये लिंग भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों की ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मेन हेवनली ड्रैगन सोल से ही रिगार्डिंग है, मगर लेकिन अगर वो अपने हेवन ड्रैगन सोल के साथ में अपनी प्योर स्ट्रेंथ को जोड़ने का भी कोई तरीका ढूंढ ले तो फिर ये सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर मुझे आश्चर्य है कि वो क्या अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को चेंज करने में कामयाब हुआ होगा, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो पता नहीं फिर क्या ही होगा। और यही बात है जो कि मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान करती है। ज़ुफेन की इस तरीके से बुरी हालत को देख करके तो टंडन भी उसके लिए परेशान होता है। सिस्टर जुजू से पूछती है कि किंग चैन अब क्या होगा, अब क्या होगा। ज़ुफेन की बॉडी तो ऑलरेडी उन लोगों ने अपनी चेन्स में बांध रखी थी, उन लोगों ने उसकी सोल बॉडी को भी उसमें कैद कर दिया, तो फिर अब क्या ज़ुफेन हार जाएगा? वो सच में इस तरीके से यूनिवर्सल राइटिस सेक्ट के हाथों में ही मारा जाएगा? इस पर पीछे से उनका यंग मास्टर खुश होते हुए कहता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अब तक वो जितने भी लोगों से मिला उसके सामने वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब जब वो सुपीरियर 3 सेक्टों के एक्सपर्ट से मिल रहा है तो वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि उनके ऊपर पीछे से हमला होने पर भी उन्हें बचने के लिए अपनी पलक भी नहीं झपकाई। और इसके अलावा तो उस जैसे डीमन को पहले ही कब का मर जाना चाहिए था। तब मैंने सिस्टर चुचू को दिखाया जाता है जो कि उस यंग मास्टर की बातों को ऐसे इग्नोर करके जैसे कि आपकी क्रश आपको करती है, डैनियल से कहती है कि डैनियल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मेन एम तो यहाँ पर अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट का ये लिन है, इसलिए उससे पहले वो इन जैसी छोटी मोटी चीटियों से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो इधर अपनी क्रश को इस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ देख करके तो उस यंग मास्टर के दिल के तो बार बार टुकड़े हो जाते हैं। वो उसके बॉयफ्रेंड यानी कि ज़ुफेन को गालियां देते हुए अपने मन में कहता है, आखिर किंग चेन तुम हमेशा ही उसकी ओर क्यों देखती रहती हो और कभी भी मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ुफेन का हेवनली ड्रैगन भी उन लोगों की सोल चेन अरे के अंदर चैनों में कैद होता है। इस पे तो ज़ाओ डीज़ू खुशी के मारे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ब्रदर्स इस ड्रैगन सोल का बहुत हो गया, जितना झटकना झुटकना था, जितना जोर लगाना था वो सब इसका हो गया, और अब टाइम आ गया है कि हम लोग भी इसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाएं। इसलिए अब उस ड्रैगन को टुकड़ों में बांट दो और उसे मार डालो। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस सोल चेन अरे में घूम रही सोल्स भी आगे बढ़ती हैं। उन चैनों ने अभी भी हेवनली ड्रैगन को पकड़ रखा होता
है। इस वजह से वो सोल्स धीरे धीरे ज़ुफेन की हेवनली ड्रैगन सोल को जगह जगह से तोड़ने लगते हैं कि वो हेवनली सोल उन घोस्ट सोलों से बचने के लिए और भी ज्यादा जोरों से झपटने लगती है। लेकिन इस चीज से वेंचियानो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे हमें ज़ुफेन की ओर दिखाया जाता है जो कि भाई अब पूरी तरीके से सीरियस हो चुका होता है। लेकिन जबकि इधर ज़ुफेन की हेवनली ड्रैगन सोल अभी भी जगह जगह से टूट करके बिखरने लगती है और जोरों से सिर्फ दर्द में चीख ही रही होती है। करके तो ज़ाओडेज़ू के सभी साथी भी खुश होते हुए कहते हैं कि सीनियर, ये क्लियरली दिख रहा है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और अब इसके हेवनली ड्रैगन सोल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि हमने सोचा था कि सोल चेन रिफॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद में जितने खतरों का सामना करना पड़ेगा उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। और इवन के हेवनली ड्रैगन सोल तो हमारे सोल फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं है। इस पर ज़ाओडेज़ू की खुशी भी फूली नहीं समारी होती है और वो जोरों से हंसते हुए कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, मैं ज़ाओडेज़ू कैसे भी इस जीत को तो हासिल करके रहूंगा। अब जल्दी से अपनी सारी सोल पावर को इसमें डालो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको मार डालो। वो लोग भी खुशी खुशी ज़ाओडेज़ू की बात को मानते हुए अपनी फुल सोल पावर को रिफॉर्मेशन में डालने लगते हैं, जिस वजह से ज़ुफेन का वो ड्रैगन और भी बुरी तरीके से जकड़ने लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे बाहर से यानमो को दिखाया जाता है। इस सब चीज को देखते हुए काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़ुफेन जैसा एक ट्रू एक्सपर्ट एक दिन इस तरीके से ज़ाओडेज़ू जैसी टीम के हाथों में कैद होकर के इस तरीके से बेकार में मारा जाएगा। यहाँ तक कि हेवनली ड्रैगन सोल भी इतनी ज्यादा थक गई है कि अब वो इस सब को रोकने के लिए भी बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पा रही है। तो क्या इसका मतलब यही है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट की ग्रोथ क्या सिर्फ यहीं पे आकर के रुक जाएगी? तो इस पर येलिंग भी कहता है कि अभी इतनी जल्दी किसी चीज के ऊपर निश्चित मत हो जाओ, क्योंकि सोल को फॉर्म करना तो सोल फॉर्मेशन का बेसिक स्वरूप होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के स्टाइल के हिसाब से उसका आकार बदलता रहता है। जैसे कि स्वॉर्ड सोल एक ही होती है, उसी तरह हेवनली ड्रैगन सोल भी एक ही होती है, लेकिन हर एक को उनके अलग अलग स्तर में ढाला गया है। उसी तरीके से अब तक ज़ुफेन की हेवनली ड्रैगन सोल ने सिर्फ अपना इनिशियल पहला प्रारंभिक रूप ही दिखाया है, क्योंकि अंदर कोई भी दूसरों से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई भी अलग विशेषताएं नहीं है। क्या ये हो सकता है कि क्या अभी भी उसे उसके बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो? क्या अगर ऐसा है तो फिर तो ये चीज मेरे लिए भी एक काफी बड़ी डिसअपॉइंट की बात है। कहते हुए जैसे ये एलियन भी निराश होने लगता है कि तभी अचानक से वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सामने की ओर देखने लगता है। वहाँ पे खड़ी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहती है, देखो उस ड्रैगन सोल को, वो अचानक से चेंज हो रही है। तो उस सामने के नजारे को देख करके तो ये एलियन भी कहता है, हाँ मैं जानता था कि ज़ुफेन इस तरीके से हार नहीं मानेगा और उसकी हेवनली ड्रैगन सोल सिर्फ इतना ही नहीं कर सकती। मैं ये देखने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा कि उसकी हेवनली ड्रैगन सोल मेरी सोल फॉर्म से कितनी अलग होगी। के साथ में ज़ुफेन और उसके हेवनली ड्रैगन सोल को दिखाया जाता है जो कि अपने अंदर से काफी ज्यादा डेंस ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। तो देखकर तो अब इधर धीरे धीरे ज़ाओडेज़ू को भी फटने लगती है और वो कांपते हुए कहता है कि अब आखिर ये क्या हो रहा है। पर फिर ज़ुफेन भी एक स्माइल पास करते हुए कहता है, तुम सभी लोग एक बच्चे का झुंड सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो। आखिरकार तुम जितना कर सकते थे तुमने उतना कर लिया। ज़ुफेन एक डीमन की तरह अपनी डेमोनिक लुक में उन लोगों को घूरते हुए उनसे कहता है तो अब मुझे भी उसी तरह जवाब देना चाहिए और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। के साथ ही ज़ुफेन की हेवनली ड्रैगन सोल एक जोरदार दहाड़ लगाती है। फिर हमें उसके ऊपर लगे फर यानी कि उसके बालों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होते हुए स्केल्स में चेंज होने लगते हैं। उनके अंदर से डेंस रेड ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद ज़ुफेन हंसते हुए कहता है, हा ये है मेरी ड्रैगन सोल वेरिएशन। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ुफेन की हेवनली ड्रैगन सोल का एक कूल सा कमाल का रूप, कि भाई वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग दिख रही होती है। ज़ुफेन की उस हेवनली ड्रैगन सोल को देखते हुए कहता है ये उसकी ड्रैगन सोल की चेंज फॉर्म है, इसका के नाम है ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सीक्रेट बीस्ट क्लिन की पावर को हेवनली ड्रैगन सोल में मिला करके आपको एक बहुत ही ज्यादा मजबूत ड्रैगन सोल वेरिएंट मिलता है। ताकि ये मेरे गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग के जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक बुरी वेरिएशन भी नहीं है, क्योंकि कम से कम इसके अंदर एक सीक्रेट बीस्ट की तो सारी पावर्स है ही। ज़ुफेन वाकई में मेरे एक फेटेड विलन होने के लायक है। कहते हुए इधर येलिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में हंसने लगता है, जबकि इधर ज़ुफेन की हेवनली ड्रैगन सोल की चेंज फॉर्म को देखने के बाद में तो ऑडेज़ू की तो फटके चार हो गई होती है। उसे देख जोरों से कांप रहा होता है और उसके सारे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो इस तरीके से पीछे हटते हुए कांपते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम हमारे साथ में तब से फाइट बैक इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि तब से तुम इंतजार कर रहे थे कि हम अपनी सारी सोल पावर का यूज कर लें। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो उस पर ज़ुफेन भी कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग तो है ही। हर बार जब भी तुम लड़ते हो तो तुम जल्द ही उसे छोड़ देते हो और ये चीज वो नहीं है जो कि मैं देखना चाहता था। लेकिन जब तुमने अपनी सारी सोल को इस फाइट में इन्वेस्ट कर दिया है तो हम सब लोग एक डेथ बैटल में हैं और तुम में से कोई भी यहाँ से बच करके जा नहीं सकता। तो कहते हो ज़ुफेन अपनी गहरी लाल आंखों से उन सभी लोगों को गुस्से में देखने लगता है। तो ज़ाओडेज़ू तो और भी ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है। ज़ाओडेज़ू के बाकी के साथी भी ज़ुफेन
जूफेन की सोल को देख करके डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है और आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन सोल कैसे है। तो उन्हें संभालते हुए कहता है कि इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास में अभी भी हमारी ड्रैगन सोल सील्ड है, दिक्कत मत लो, अभी भी हमारे इस फाइट में अपर हैंड ही है। तभी जूफेन एक झटके में उन सभी चेन्स को तोड़ते हुए उन लोगों को उनकी औकात दिखा देता है, और क्योंकि वो चेन्स उन लोगों की सोल से अटैच होती हैं इसलिए उसके बैकलैश से अंदर से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद जूफेन स्लो मोशन में उन लोगों के पास आते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए एक डेविल की तरह उन लोगों से कहता है कि अभी अभी क्या कहा तुमने। हमें जूफेन के हेवनली ड्रैगन की नई फॉर्म को दिखाया जाता है। उसकी क्लीन फॉर्म ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग होती है, और साथ ही हमें उसे चैन में कैद दिखाया जाता है। जूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग सिर्फ अपनी पूंछ को झड़कता है और अपने पंजे से उन चेन्स को पकड़ता है और साथ ही सारी चेन्स को एक ही बार में तोड़ डालता है, क्योंकि वो चेन्स उन लोगों की सोल से अटैच होती हैं। तो उसके बैकलैश की वजह से वो लोग भी इंटरनली काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और खून खांसने लगते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी वो लोग अभी भी उस फॉर्मेशन को बनाए रखते हैं। ज़ाओडेज़ू की हालत की ओर भी दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए खून खांस रहा होता है और उसे इतना ज्यादा दर्द का एहसास हो रहा होता है कि वो अपने घुटनों के बल भी बैठ जाता है। डरते हुए अपनी कांपती आंखों से सामने की ओर जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग को देखता है। ठीक उसके सामने आकर के उसे ही बुरी तरीके से घूर रहा होता है। हमें बाहर से एक्सीलेंट हायरन को भी दिखाया जाता है, वो भी हेवनली ड्रैगन की इस फॉर्म को देखने के बाद कहते हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी हेवनली ड्रैगन सोल इतना बदलाव करके इस तरीके से चेंज हो जाएगी, और आखिर उसे किस तरीके की एनलाइटमेंट मिली होगी जो कि उसने इतनी ज्यादा पावरफुल हेवनली ड्रैगन सोल को पैदा किया। वाली फॉर्म पिछली फॉर्म से दर्जन्स ऑफ टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। भाई मी मुझे नहीं लगता है कि हम भी कभी इस चीज को पूरा कर पाएंगे। एक्सीलेंट भाई मी भी कहते हैं इतनी ज्यादा यंग एज में हेवनली ड्रैगन सोल को लेकर के इसकी इतनी ज्यादा जानकारी, उसका हेवनली ड्रैगन सोल को इस लेवल तक पहुंचाना, वाकई में इसका भविष्य काफी ज्यादा ग्लोरियस होना तो तय है। और मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके और येलिन के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन विनर होगा, आखिर इन दोनों में से कौन होगा वेस्टरलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट होने का वर्दी। हमें वापस से सीन अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ाओडेज़ू अभी भी जूफेन के सामने घुटनों के बल बैठा होता है और उससे कहता है कि जूफेन क्या हम लोग इस सब चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। एक काम करो, मैं पहले ही हार मानता हूँ, इसलिए अब तुम्हें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और अब तुम्हें इस सब को यहीं पर रोक देना चाहिए। ह्यूमन स्कैमिंग सेक्ट अब आगे बढ़ करके औरों को भी चैलेंज दे सकता है कि हम पीछे हट करके एक स्तर नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। और हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि उसे देखते हुए स्माइल करते हुए हंसते हुए कहता है ओह तो अब तुम पीछे हटना चाहते हो, अगर आखिर तुम्हारा वो पहले वाला बॉसी एरोगेंट फेस कहाँ गया। तुमने मेरे हेवनली ड्रैगन सोल के कई सारे स्किल्स बर्बाद कर दिए, तुम बस यहाँ से बच करके भागना चाहते हो। अगर इस सब के लिए तो काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। फिर जूफेन अपनी लाल आंखों से ज़ाओडेज़ू को घूरने लगता है। स्कारलेट ड्रैगन किंग एक जोरदार दहाड़ लगाता है जिसकी दहाड़ से इतनी ज्यादा खतरनाक वेव्स पैदा होती हैं कि वहाँ पर वो आवाज सुनकर के उन सभी डिसाइपल्स की सोल तो और भी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज होने लगती है। तो वो लोग दर्द में चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब उनकी ऐसी हालत को देख करके जूफेन हंसते हुए ज़ाओडेज़ू से कहता है क्या हमेशा ही तुम ये चिल्लाते नहीं रहते हो, एक अच्छाई और बुराई कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, तुम इसको भगाना और ये सब वगैरह वगैरह। तुम्हारे अंदर की तुम्हारी ट्रूली शेल तुम्हारी वही मदद कर सकती है तुम्हारे इस लाइफ लॉन्ग मिशन को कंप्लीट कराने में और जीतने के बाद मिलने वाली ग्लोरी को पाने में। आज हम दोनों साइड्स में से सिर्फ एक ही साइड जिंदा बाहर निकलेगी। क्योंकि तो ज़ाओडेज़ू और भी ज्यादा घबराने लगता है और डरते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, ये बंदा तो अपनी आखिरी सांस तक अब हमसे फाइट लड़ना चाहता है और अगर हम दोनों ही इस तरीके से एंड पे हार जाते तो हमारे पास में मोल भाव करने के लिए एक बार्गेनिंग चिप होती, अगर ये तो अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हमें बुरी तरीके से हरा करके इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने की हाई चांसेस हैं। जब जैसे इन सब प्रोसेसों में हमारा बैरियर डिस्ट्रॉय होगा तो फिर आखिर उसके बाद में फिर मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास तो यहाँ से बच करके भागने का भी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो अब ज़ाओडेज़ू ध्यान से इन सब चीजों के बारे में ही सोचने लगता है। वो कुछ देर ये सब सोचने के बाद में फिर वो पूरे जोश के साथ में फुल मोटिवेट होते हुए खड़ा होता है। फिर साथियों को मोटिवेट करते हुए खुद को मजबूत प्रेटेंड करते हुए जूफेन से कहता है हे डीमन, आखिर तुम जैसे डीमन को क्या लगता है हमारे पास तुम्हें हराने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सोचा था कि हम तुम्हें हेवेंस के रेस्पेक्ट के प्रति चैन से जीने देंगे और वो भी इसलिए क्योंकि हम जीवन की काफी ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी तुम ये भूल जाते हो कि तुम सिर्फ अकेले हो जबकि हम 10 के 10 लोग यहाँ पे एक साथ यूनाइटेड हैं और एक डेथ मैच में तुम कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि मेरे जूनियर ब्रदर्स हम लोग हार नहीं मानेंगे और फाइट लड़ेंगे।
इसलिए अब आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए इसे दिखा दो कि हमारी यूनिवर्सल राइटियस एक्ट की जस्टिस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि तुम इस तरीके से कभी अपवित्र कर पाओगे। और तुम लोग याद रखना, ज़ाओ डेज़ू जो कोई भी मेरे साथ खड़ा होगा जीत उसकी होके रहेगी। एंड वक्त में इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीच को सुनने के बाद में तो काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उसके नाम के नारे लगाते हुए कहते हैं कि हाँ, हमारे सामने कोई भी डीमन जीत नहीं सकता। जबकि इधर साइड पे उन लोग इस तरीके से नारेबाजी करते हुए ज़ूफेन तो आराम से मस्त उन्हें देख रहा होता है। तभी बाहर से हमें वो किंग को दिखाया जाता है जो कि तो ये सब देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ज़ाओ डेज़ू कट्टरता के अलावा उसकी वीरता देखना काफी ज्यादा रेयर है और इवन की मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कभी एंड पर ज़ाओ डेज़ू इस तरीके से अपनी हीरोइक साइड को दिखाएगा। लेकिन इस पे उसकी साइड पे खड़ा यानमो कहता है कि तो यहाँ पर कोई भी हीरो नहीं दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा जोकर दिख रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देने जा रहा है। ब्रदर वू, तुम एक राइटियस कल्टिवेटर हो और तुम्हारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट कभी भी विश्वासघात का सहारा नहीं लेता है, इसलिए तुम कभी भी इस तरीके के प्रशिक्षित और चालाक पाखंडी के अर्थ को नहीं समझोगे। आदमी की भाषा में कहूँ तो जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं। क्या तुम कभी अपने साथी भाइयों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते समय इस तरीके से तरह तरह के रीजंस देने लगोगे? आखिर कौन सी यूनिवर्सल राइटियसनेस और आखिर कौन सी जीत? ये सब कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बकवास है। आखिर यहाँ कौन नहीं जानता कि जीत का असली हकदार वही है जिसकी की मुट्ठी पूरी तरीके से भरी हुई हो, और अगर वो शुरू से ही ये सब करने में सक्षम होता तो फिर तो ये मामला पहले ही कब का खत्म हो चुका होता। तो अब इस पर वो किंग यानमो से पूछता है कि फिर तो आखिर वो इस सब से क्या करना चाहता है? तो यानमो से बताता है कि वो उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वहाँ से बच करके निकलने के लिए कर रहा है, इसलिए तुम बस रुको और खुद अपनी आंखों से देख लेना। तो हमें वापस से मिस्टिकल 11 सेक्ट के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। ज़ाओ डेज़ू की स्पीच पर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है सचमुच वो लोग डीमंस के खिलाफ खड़े होकर के एक राइटियसनेस का सिंबल है, इसलिए ज़ूफेन इस बार तो तुम पक्का से मरने वाले हो। सिस्टर जुजु तो उससे तंग आते हुए उससे कहती है कि ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चालें हैं, यूनिवर्सल राइटियस एक्ट का गिरना तो पहले ही निश्चित है क्योंकि ज़ाओ डेज़ू एक बहुत ही घिनौना कायर है। तो फेरिसुई भी थोड़ा हैरान होते हुए किंग चैन से पूछती है कि किंग चैन आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें अब भी वो बहादुर नहीं दिख रहा है? किंग चैन उसे बताती है कि तुम शायद ही इसे देख पाओगी कि वो बंदा कैसे उन सभी कल्टीवेटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तरीके से आम लोगों के बीच में एक दूसरे को धोखा देना तो आम बात ही है और वो न्याय की बातें सिर्फ और सिर्फ बाकी के लोगों को फाइट के लिए उकसाने के लिए कर रहा है, जो कि उन सभी व्यक्तियों में से सिर्फ एक अकेला व्यक्ति है जो कि खुद ही अपने उन उपदेशों का पालन नहीं करेगा और उन लोगों को बीच में छोड़ करके वहाँ से भाग निकलेगा। फिर मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर फिर वो लोगों को क्या एहसास होगा। किंग चैन के मुंह से ज़ाओ डेज़ू के बारे में इस चीज को जान करके तो फेरिसुई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जबकि तभी हमें सीन वापस से अंदर सुमेरु वर्ल्ड का दिखाया जाता है क्योंकि वो सभी लोग एक बार फिर से अपनी फॉर्मेशन को संभालते हुए ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन को कैद करने के लिए फिर से अपनी चेन से हमला करते हैं। इस बार ज़ूफेन का ड्रैगन सिर्फ अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चेन्स को पीछे की ओर ढकेल देता है, लेकिन ज़ाओ डेज़ू अभी उन लोगों से कहता है कि मेरे साथियों हिम्मत बिल्कुल मत हारना, मैं ज़ाओ डेज़ू तुम्हारे साथ में हूँ, तब तक जीत हमारी ही मुट्ठी में है। तो फिर से बेवकूफ बनते हुए उसकी बात को मानते हुए फिर से ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। दिखाया जाता है कि वो लोग ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन और ज़ूफेन को फिर से चेन्स में बांध लेते हैं। देख करके तो उनमें से एक बंदा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हम कामयाब हुए। ज़ाओ डेज़ू को देखने के लिए पीछे मुड़ करके कहता है कि ब्रदर हमने कर दिया। अपने पीछे के उस नजारे को देख करके तो काफी ज्यादा हैरान और शौक हो गया होता है। ज़ूफेन को दिखाया जाता है वो तो मस्त उन्हें देख स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें भी उस पीछे के नजारे को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है ऑलरेडी उन लोगों को पीछे छोड़ करके उस फॉर्मेशन से बाहर निकल गया होता है और फिर उस बंदे से कहता है कि मुझे माफ कर देना भाइयों, इस बार तुम्हारे इस सीनियर ब्रदर को जीत नहीं मिल सकी।